तो दोस्तों, अगर आप चाहें कि ये जो हमारा एक्सेल में जो कुछ काम किया है इसको एमएस वर्ड में कैसे कॉपी करें। अगर आप नॉर्मली इसको कॉपी करें तो कॉपी तो हो सकता है, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप अगर चाहें कि यहाँ पे एक्सेल में इस शीट को जैसे में अपडेट करो तो साथ ही हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अपडेट होता जाए। तो दोस्तों, क्या तरीका है? जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है? यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल को लाएं। इसको पहले सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करें और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल खोलें और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करें। पेस्ट में यहाँ पे पेस्ट की बजाय यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करें और फिर पेस्ट की बजाय पेस्ट लिंक पे क्लिक करें। पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और ओके करें। तो आपके पास ये कॉपी हो गया है, पेस्ट हो गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब दोस्तों, हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जो भी डेटा है हमारे पास, वो जैसे ही हम उसको अपडेट करें या उस पर कोई काम करें तो वो ऑटोमेटिकली या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी साथ अपडेट होता जाए। तो क्या तरीका है? यहाँ पे मैं इस परसेंटेज को 65 करता हूँ। पहले कितना था? पहले 50 था। मैं इसको 65 कर लेता हूँ। सेव करें। अब दोबारा यहाँ पे वर्ड में जाए, इसको पहले सेव करें क्योंकि हमने सेव नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे वही के वही 50 रहा है। तो क्या करना है आपने? अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और अपडेट लिंक पे क्लिक करें। तो आप देख रहे आपके पास अपडेट हो गया है। लेकिन बार बार आप अपडेट लिंक पे तो क्लिक नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए कि जैसे आप वहाँ एक्सेल में अपडेट करते हैं डेटा, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साथ ही अपडेट होता जाए। और फिर अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल बंद भी है, जैसे ही आप ओपन करें आपका सारा डेटा। तो दोस्तों, ऑटो अपडेट का क्या तरीका है? यहाँ पे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लोगो में जाए, यहाँ पर वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ में एडवांस पे जाए। एडवांस में यहाँ पे जनरल का वो ऑप्शन है, ये जनरल का ऑप्शन है। यहाँ पे अपडेट ऑटो लिंक्स टूपन, अपडेट ऑटो लिंक्स एटूपन, यानी जैसे आप ओपन करते हैं तो ये लिंक ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। दोबारा मैं कर लेता हूं। प्रैक्टिस में जाते इसको मैं 90 कर लेते। अब यहां पे आए अपडेट लिंक, तो ये 90 हो गया है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा ट्रिक है, इसको जरूर अप्लाई करें। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि यहाँ पे डेट फॉर्मेट लिखेंगे और फिर सामने ईयर निकालने। फर्ज करें किसी का डेट ऑफ बर्थ 22/10/1980 है, तो यहाँ पे सबसे पहले महीना लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/3/2020, यानी 3 जनवरी 2020। तो महीना पहले, फिर दिन है, फिर साल है 22/2020। ये एक तारीख पैदाइश है। इसको अगर आप फॉर्मेट चेंज करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ ये वाली फॉर्मेट दे दे, ओके कर दे। 22 अक्टूबर 20। फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 22 अक्टूबर ओके कर दे। 22 अक्टूबर 2020। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं कि 22 दिन पहले आए, महीना बाद में आए और साल बाद में आए। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जाए, जो विंडो का आइकन है यहाँ पे क्लिक करें, विंडो ऑप्शन पे। विंडो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाए और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे रीजन पे क्लिक करें। तो रीजन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है? एडिशनल सेटिंग में जाना है।
एडिशनल सेटिंग में यहाँ डेट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट डेट, यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें। सबसे पहले डी, सबसे पहले डी स्लैश फिर एम फॉर मंथ, डी स्लैश एम फॉर मंथ स्लैश वाई फॉर ईयर। अप्लाई करें और ओके करें। ओके करें, इसको क्लोज करें। तो अब यहां पे हमने क्या करना है, 10 और 2020। यहां पे आप देख रहे हैं 3 जनवरी 2020। तो यहां भी फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। फॉर्मेट सेल में जाए तो दोस्तों अभी हमारे पास जो फॉर्मेट आ रहा है 22/10/1980, यानी पहले दिन है, पर मंथ है, पर ईयर है। इसको हमने कहां से चेंज किया, सेलेक्ट किया, फिर यहां हम विंडो ऑप्शन में गए, विंडो ऑप्शन पे राइट क्लिक करें और कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया और यहाँ रीजन में गए। रीजन में जाने के बाद यहाँ एडिशनल सेटिंग में गए और यहाँ डेट में जाए और यहाँ पर हमने, आप देख रहे हैं डे है, डी डैश एम डैश वाई। ओके किया, अप्लाई किया, फिर ओके किया। यहाँ से हमने चेंज किया तो भी हमारे पास जो डेट आ रहा है यहाँ सिस्टम में 3 जनवरी 2020। इसको क्लोज करें। यहाँ भी हमारा डेट जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे तारीख़ पैदाइश 22/10/1980 है और आज कौन सा तारीख़ है, 3 जनवरी 2020। तो हम यहाँ पे साल निकालते हैं कि टोटल कितने साल बन रहे हैं, फिर कितने मंथ बन रहे हैं और कितने दिन बन रहे हैं। तो क्या तरीका है, यहाँ पे इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ भी हमने दिया इज इक्वल टू डेटेड इफ इनटू तारीख़ पैदाइश कामा आज का दिन, आज का तारीख, कामा ब्रैकेट में डबल कोलन में वाई डाले, फिर क्लोज कर दे और डबल कोलन डाले और क्लोज कर दे, एंटर करें। यहाँ पे एक वाई डालेंगे, एंटर करें तो हमारे पास साल आ गई। फार्मूला क्या है, डबल क्लिक करता हूं मैं, डेटेड इफ इंटू C6 क्या है, तारीख़ पैदाइश है, C7 आज की तारीख है, कामा वाई, एंटर करें तो हमारे पास साल आ गए। टोटल 29 साल बन रहे। अब हमने महीना निकालना है कि टोटल कितने महीने हैं। तो इज इक्वल टू डेटेड इफ इंटू तारीख़ पैदाइश कामा आज की तारीख, कामा अगर हम सिर्फ एम डालें, अब एम को ब्रैकेट में क्लोज कर दे तो हमारे पास टोटल महीने आएंगे, यानी तारीख़ पैदाइश से लेकर आज तक जितने महीने बन रहे वो देंगे। लेकिन वाई इसलिए डाल रहे हैं, हम वाई इसलिए डाल रहे हैं ताकि बाकी जो महीने बच जाए 39 साल के अलावा वो हमें दे। तो इस वजह से हम यहाँ पे वाई एम दोनों डालते हैं। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें तो आप देख रहे हैं 29 साल 2 महीने। अब यहाँ पे दिन ढूंढ रहे, दिन निकालना चाहते हैं तो इज इक्वल टू इफ इंटू इसको एक दफा बड़ा कर लेते हैं, इज इक्वल टू इफ इंटू तारीख़ पैदाइश कामा आज की तारीख, कामा अब यहां पर हम सिर्फ डी नहीं डाल सकते, डी के साथ एम डी डालते, एम भी डालते। फिर क्या होगा,
फिर हमें जो आखिरी रिमेनिंग डेज है वो बना के देगा। अगर सिर्फ हम दिन डालेंगे तो इसमें जितने दिन बनते हैं वो टोटल हमें देगा। इस वजह से हम साथ एम ही डालते हैं, एम डी, ब्रैकेट क्लोज करें और सारी यहां पे डेटेड इफ डालेंगे। डेटेड इफ एंटर करें तो टोटल कितना बन रहा है, 39 साल 2 महीने और 12 दिन। यहां फार्मूला क्या है, डेटेड इफ इंटू तारीख पैदाइश, आज की तारीख, कामा वाई को डबल कोट में बंद करें और एंटर करें। इसके बाद डेटेड इफ इंटू तारीख पैदाइश, आज की तारीख, वाई एम हम इसलिए डालते हैं कि सिर्फ हम अगर एम डालें तो टोटल जितने महीने आ रहे वो देंगे। यहाँ इसलिए हम साथ वाई डालते हैं कि जो रिमेनिंग 29 साल के अलावा जो महीने हैं वो यहाँ पे हमें निकाल करके देगा। एंटर करें। इस तरह दिन, डेटेड इफ इंटू तारीख पैदाइश, आज की तारीख, कामा इंटू डबल कोट में बंद करें, एम डी, जो महीनों के 2 महीनों के अलावा जो दिन बनते हैं वो हमें यहाँ पे निकाल करके देगा। तो दोस्तों इसको ज़रूर अप्लाई करें, एक इंतहाई अच्छा मेथड है तारीख, साल, महीने और दिन निकालने के लिए। एक अच्छा तरीका इसको अप्लाई करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।